ओम शांति। हम सभी के भाग्य की क्या कहने, जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं ज्ञान सागर भगवान आए। हम भी बचपन से सुनते थे, आप में से भी कई सुनते होंगे। भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, रथ पर बैठकर दिया। हालांकि वो बातें तो अब शिव बाबा ने स्पष्ट कर दी हैं कि रथ शरीर है और ये युद्ध का मैदान मन में ही चलता है, और गीता ज्ञान मैंने ब्रह्मा के रथ में बैठकर दिया है। लेकिन हम सोचा करते थे, काश हमें भी दिया होता। भगवान से क्वेश्चन करने का कितना सुंदर मौका मिला। क्वेश्चन हमारे और आंसर भगवान के, जो संपूर्ण है, जो ज्ञान का सागर और ज्ञान का दाता है, जिसको कुछ तर्क देने की जरूरत नहीं होती, सीधे आंसर हमें दिए जाते हैं। तो मौका मिल गया ना। भगवान स्वयं पढ़ाने आ गए, हमारे गाइड बन गए, हमें मार्ग दिखाने लगे। तो इस पढ़ाई से हमें आगे बढ़ना है, और ये पढ़ाई है, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं: ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दैवी गुणों की धारणा, श्रेष्ठ धारणाएं और निष्काम ईश्वरीय सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में हम फुल मार्क्स लेंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे, यानी 90+ हमारे मार्क्स आ जाएंगे। और यदि हम एक सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स ले लें, दूसरे में ढीले ढाले रह जाएं, तो समझ सकते हैं हमारी परसेंटेज पीछे चल जाएगी। किन्हीं सेवा में बहुत मार्क्स लिए हों, ज्ञान चिंतन, ज्ञान सुनाने का काम भी बहुत किया हो, चलो दोनों में 80 मार्क्स मिल गए, लेकिन योग और धारणाओं में 30 रह गए, तो परसेंटेज तो डाउन हो जाएगी ना, 50 तक ही आ जाएगी। तो हमें चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। और यहाँ ये भी बात स्पष्ट जान ले कि केवल मार्क्स लेने की बात नहीं कि लास्ट में हमें आनंद होगा। बच्चों को तो जब रिजल्ट आउट होती है, मार्कशीट हाथ में आ जाते हैं, हाँ इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, इस पेपर में इतने नंबर आए, रिजल्ट आउट होने के बाद आनंद आता है ना, या जो कुछ भी होगा उल्टा। लेकिन हमें तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ही आनंद आता है। देख लीजिए, सवेरे मुरली सुनते हैं, जिसको बहुत आनंद आता है उनको फुल मार्क्स मिलेंगे ना, और जिनको नींद आ जाती है, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, उनको कितने मार्क्स मिलेंगे वो खुद देख लें। तो हमें साथ साथ मार्क्स मिलते हैं, हमारी मार्किंग साथ साथ हो रही है। योग अभ्यास में हम बैठते हैं, कितनी स्थिरता होती है, कितना परम सुख और परम आनंद, परम शांति हमें मिलती है, साथ साथ नंबर मिलते जाते हैं। धारणाएं गहरी कितनी हो रही हैं, संतुष्टता, अनासक्त वृत्ति, त्याग, वैराग्य, खुशी बांटना, खुश रहना, शांत में रहना, तनाव मुक्त रहना, दातापन, इन सब के मार्क्स साथ साथ मिलते रहते हैं ना। तो हम फुल मार्क्स लें, हर सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स लेने। जो होशियार स्टूडेंट लौकिक में भी होते हैं, वो चाहते हैं हम अधिक से अधिक मार्क्स लें, हमारे माँ बाप या साथी फ्रेंड सब देखें इतने मार्क्स आए हैं, कितना गौरव बढ़ेगा, कितना आनंद बढ़ेगा, आगे अच्छी जगह हमें एडमिशन मिल सकेगा। आप सब जानते हैं कितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आजकल। हम भी इस पढ़ाई में फुल मार्क्स लेंगे तो हमारा स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा। ये पढ़ाई केवल रटने की या मार्क्स लेने की नहीं है, अपने अंदर दैवी संस्कारों को जागृत करने की पढ़ाई है। स्वर्ग की राजाई लेने की राजयोग की तपस्या है। धारणा ऐसी श्रेष्ठ हो जाए कि जन्म जन्म हम सुखी रहें, और सेवा भाव, निष्काम सेवा, देने का भाव, यज्ञ की सेवा तन मन धन से, इससे हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लेते हैं। तो राजाई भी लेनी है, भाग्य को भी श्रेष्ठ बनाना है। आपने देखे होंगे कई राजा ऐसे भी होते हैं जिनका भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता, परेशानी पैदा करते रहते हैं उनके अपने बच्चे, अपने मंत्री, अपने सेनापति। भाग्यवान भी हों, राजाई संस्कार भी हों, हम राजयोग से बहुत शक्तिशाली बन जाएं, और ज्ञान के चिंतन से हमारे विचार महान बनते चलें।
देखिए, ज्ञान पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके चिंतन को अगर हम करना शुरू कर देते हैं, तो एक तो हमारे विचार महान बनते जाएंगे। चिंतन शक्ति व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। और बहुत बड़ी चीज जो होगी, जो हम भगवान से मांगते थे ना, हमें सद्बुद्धि दो, हमें अच्छी बुद्धि दो, इनसे भी आगे हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी और हमें ऐसा वरदान मिल जाएगा कि जन्म जन्म हम श्रेष्ठ बुद्धि के अधिकारी बन जाएं। कितनी बड़ी बात है। केवल वर्तमान में नहीं, ये संस्कार हमारे जन्म जन्म चलेंगे। तो ज्ञान के चिंतन को बढ़ाएंगे। चिंतन बढ़ने से ज्ञान एक बल के रूप में हमारे जीवन में आता जाएगा। तब हम ज्ञान का प्रयोग करते रहेंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बाबा ने एक बात कह दी, मन के बोझ सारे बाप को दे दो और हल्के हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, चिंताएं सारी अर्पित करो, निश्चिंत जीवन जियो। बाबा बैठा है, भगवान तुम्हें साथ दे रहा है, भगवान तुम्हें कह रहा है मुझे अर्पित करो, मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगा। अब इस पे हम चिंतन करेंगे तो ये हमारी स्मृति में रहेगा। और जब कोई भी चीज ऐसी आएगी जीवन में, तो ये बात याद आएगी ना, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, भगवान बैठा है ना, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुड फ्रेंड, तुम्हें मदद करने वाला। सोचो तो सही, भगवान मदद कर रहा है, तुम उसकी मदद भी नहीं लेते। कई सोचते आप ही कर देगा ना, आप ही, कुछ नहीं हुआ करता। हमें उससे जुड़ना तो पड़ेगा, उसे कहना तो पड़ेगा। दुनिया में किसी मदद लेनी हो, आप ही होती है क्या? रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत आगे पीछे घूमते हैं, तब मदद होती है। भगवान के फील्ड में तो ये सब भी नहीं करनी होती है, केवल अधिकार से नाता जोड़ते हुए उसको कहना है कि ये कर दो। तो चिंतन होगा तो बात समय पर हमें याद आ जाएगी और बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। इसलिए ज्ञान में फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब ज्ञान का चिंतन होगा, ज्ञान स्वरूप हमारा जीवन हो जाएगा। प्रगति नजर आए कि ज्ञान से देखो हमारी राहें बदल गई, हमारा तनाव समाप्त हो गया, ज्ञान ने हमें निश्चिंत जीवन दे दिया, ज्ञान ने हमें सिखा दिया अपने संबंधों को स्वीट कैसे करो। ज्ञान नहीं था तो हम ही राइट हैं, ईगो में रहते थे, अब ज्ञान ने हमें समझा दिया ईगोलेस जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, दातापन ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो ज्ञान का चिंतन करेंगे तो ज्ञान प्रैक्टिस में आएगा, वो जीवन में आएगा, हमारा चित्त शांत होगा, मन आनंदित होगा, हम शक्तिशाली बनेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, बहुत खुश रहना सीख लेंगे। तो हम सभी को ज्ञान के चिंतन को बहुत बढ़ाना है। पूछो अपने से, लेने हैं ना फुल मार्क्स ज्ञान के सब्जेक्ट में, और फुल मार्क्स का यही आधार है। इसलिए मुरलियों से अच्छी अच्छी बातें याद किया करें, नोट कर लिया करें और उनको बस याद किया करें। उनको ये नहीं सोचो कि हमें चिंतन करके नई नई बातें लिखनी है, निकालनी है। चिंतन करके उन चीज़ों को बस याद रखना है। याद, जिस चीज़ को हम याद रखते हैं उसका चिंतन मन में स्वतः ही चलता रहता है ना। तो इस तरह हर संकल्प से, हमारे चिंतन से हमें एनर्जी मिलती जाएगी, हम पावरफुल बनते जाएंगे और हमारा जीवन ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति।